नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। सबसे पहले नवरात्र उत्सव की सबको बधाई। माता जी सबको जो है खुश रखें और हमारा मुद्दा जो है नया नया चलते रहे। तो इसी कड़ी में हम आज चर्चा करेंगे। नवरात्र उत्सव के दौरान जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर मुंबई और आसपास के उपनगरों में दांडिया का आयोजन हो रहा है। लेकिन कुछ संस्थाएं हैं जो एड्स कंट्रोल सोसाइटी की तरफ वाले जो है गेट पे जो है कंडोम बांटने वाले हैं। ये काफ़ी चर्चा का विषय है, काफ़ी कंट्रोवर्सी वाला विषय है। इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। थत्ते जी, क्या ये जो चर्चा जो खबर है क्या है? एक दिन पहले हमने वीडियो बनाया था कि अब ये नवरात्रि का जो उत्सव है उसके दो प्रकार है। एक प्रकार है जहाँ माता की प्रतिमा होती है, पूजा होती है, वातावरण मंगलमय होता है, पवित्र होता है, धार्मिक होता है। और दूसरा एक ऐसे कि जहाँ पे वो माता जी की मूर्ति एक कोने में रख दी जाती है और बाकी वो जो चलता है वो उत्सव है। और वो उत्सव की तुलना मैंने की थी वसंतोत्सव से। वसंतोत्सव ये पहले के ज़माने में शाही दरबार और इसमें हुआ करता था, जिसमें प्रेमी प्रेमिक एक साथ आते थे, प्यार करते थे और बहुत कुछ करते थे। तो अभी ऐसा है कि दांडिया के बारे में भी पिछले कुछ साल से ये चर्चा होती रही है कि भाई इसमें स्कैम्स और मतलब फिनेंशियल स्कैम्स और सेक्स स्कैंडल्स बहुत होते हैं। ऐसी चर्चा बहुत थी और 2 साल के गैप की वजह से वो चर्चा के ऊपर पर्दा पड़ा था। मगर अभी हमने थोड़ी सी इधर उधर मालूमात जो ली, उससे हमको पता चला कि बहुत सारे होटल्स ने, बहुत सारे रिसॉर्ट्स ने रूम बुक करके रखे हैं और लोगों ने भी मतलब दांडिया का जो ये है उसके लिए जो पास निकाले हैं वो 25,000, 50,000, 1 लाख तक है, क्योंकि उसमें रूम्स इंक्लूडेड हैं। तो अभी कैसे है कि 4-5 लोगों का ग्रुप होता है, लड़के लड़कियां होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। तो उसमें कुछ ही बोलेंगे हम लोग, कुछ जगह पे ऐसी आशंका जताई जा रही है कि भाई इसमें कोई सेक्स स्कैंडल्स न उभर आए जी, इसकी वजह से कोई अनुचित घटना न हो जाए। और इसके लिए हमने चर्चा छेड़ी थी और बोला था कि अभी मुंबई और आसपास के जितने रिसॉर्ट है सब फुल हो गए हैं। सब में सब प्रकार, ड्रग्स से लेके, सब में नहीं बोलेंगे, बहुत सारे रिसॉर्ट्स में ड्रग्स से लेके सब कुछ है और सेक्स के लिए भी सुविधा कर दी गई है। तो ये हमने प्रसारित किया था। उसके बाद मुझे प्रमोद यादव करके एंटी एड्स ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख हैं, तो उनका मुझे फ़ोन आया, बोले आपने आज जो वीडियो बनाया है वो सही बनाया है और इसके बारे में हम पहले ही सोच के रखे थे कि आजकल ये दांडिया जो खेला जाता है उसमें बहुत कमर्शलाइजेशन, प्रोफेशनलाइज्म आ गया है। और उन्होंने तो और एक बात बोली कि इसमें अभी ऐसा भी हो गया है कि कुछ मुंबई के दांडिया ऐसे हैं कि दांडिया के जो संयोजक हैं वो कॉल गर्ल्स हो और बारबाला और नाचने वाली वेट्रेस वगैरह उनको भी इनवाइट करते हैं। वो बोलते हैं आप घुल मिल जाओ सब में और आप आपका धंधा करो। उससे 2 चीज़ें होती है, एक तो सेक्स का जो उसमें अट्रैक्शन है वो बढ़ता है दोनों तरफ से। वो कपड़े ऐसे पहन के आती हैं कि वो कपड़े देखने के बाद आदमी को लगेगा ये बार वाला ही है या तो ये प्रोस्टिट्यूट ही है, ऐसे लगेंगे। ऐसे कपड़े पहन के आती है, आप भी टीवी पे लाइव आएंगे उसमें देखेंगे कि कोई भी अच्छे घर के लड़की ऐसे कपड़े पहन के नहीं, पूरा खुला छोड़ बिड़ के ऐसे आते हैं वो। तो उन्होंने बोला कि हमने इसकी दखल बहुत गंभीरता से ली है और अभी हम उनको रोक तो नहीं सकते क्योंकि उन्होंने, आप जैसा कहते हैं वो सही है, उन्होंने रूम्स वगैरह बुक करके रखे तो वो तो जाएंगे। पर हम चाहते हैं कि कम से कम इससे एड्स का प्रसार ना हो। इनका जो फ्री सेक्स सोसाइटी बन रहा है उसमें प्रसार न हो। तो बोले हम लोगों ने एक 100 लोगों का, छोटा मोटा नहीं, 1, 2, 4, 5, 6 नहीं, 100 लोगों का दल बनाया और वो 5-5 लोग, क्योंकि इसमें मार पड़ने की भी बोले संभावना है क्योंकि संयोजक जो है हमारे कंडोम, और हम कंडोम फ्री दे रहे हैं और गवर्नमेंट अप्रूव्ड कंडोम जो है वही देने वाले हैं। और वो हम गेट के ऊपर खड़े रहेंगे और बोलेंगे ये कंडोम भी आप लेके जाइए साथ में और सुरक्षित रहिए, ऐसा ही बोलेंगे। अभी ये है कि ये मामला जो है वो अभी आज रात से शुरू होगा। अभी 20 जगह वो उन्होंने मुंबई के 20 स्पॉट्स ये किए हैं। उनको मैंने बोला ये रिसॉर्ट में ज़्यादा चलता है, बोले नहीं हमारी ताकत उतनी नहीं है। हमने मुंबई के 20 ये दांडिया उत्सव चुने हैं और सब बड़े हैं,
बोले जहाँ पे 1000 से ज़्यादा लोग आते हैं वहाँ पे हम दरवाजे पे खड़ा रह के नम्रता से, किसी को अधिक्षेप नहीं करेंगे, कि बोलेंगे कि भाई कंडोम सुरक्षा के लिए आवश्यक है, आप अगर चाहते हैं तो बिना मूल्य हम दे रहे हैं, विना मूल्य दे रहे हैं। तो बोले ये बड़ी बात होगी। मैं बोला कि इसमें 2 चीज़ें हो सकती है। एक तो आने जाने वाले लोग जो हैं उनमें से अगर कोई कंडोम लेता है, कोई औरत लेती है तो और भी आक्षेपार्ह होगा, कोई लड़का भी लेता है तो क्लियर हो जाएगा कि उसकी इंटेंशन गरबा रास खेलना नहीं, उसको रास क्रीड़ा करनी है बाद में, इसके लिए वो कंडोम ले रहा है। तो वो ऐसा खुलेआम वो अपना लेके आते हैं। मैं बोला अभी मैंने कल जो रिसोर्ट की बात की थी उसमें मैं एक बात बताना भूल गया था कि वहाँ पे रिसोर्ट में भी जहाँ पे ये गरबा खेला जाएगा या सैटरडे संडे पार्टीज़ होती है, वहाँ पे एक स्टॉल जो होता है वो सिर्फ अलग अलग प्रकार के कंडोम का होता है। आज मार्केट में करीबन 100 प्रकार के कंडोम है, फ्लेवर कंडोम है, ये है। कंडोम के बारे में एक वीडियो कर सकते हैं, इतने कंडोम है। और उसकी कीमत सर एक पैकेट की 10 रुपये से 1000 रुपये तक, इतनी 5 कंडोम की 1000 रुपये, यहाँ तक अलग अलग है। तो ये तो मतलब सरकारी वाले जो हैं वो दे रहे हैं, मगर उसमें प्रॉब्लम ऐसा होगा कि वो दरवाजे पे खड़े रहेंगे और कोई किसी ने ले लिया तो लोग उसको बुरी नज़र से देखेंगे। संयोजक भी बोलेंगे कि भाई यहाँ मत करो ये धंधा, मतलब धंधा नहीं है वो आपका वॉलंटियर, यहाँ मत करो, क्योंकि यहाँ पे आने वालों के ऊपर आप शक जता रहे हैं। तो क्या हमारे जो क्लाइंट है वो ऐसे है क्या कि इसके बाद में वो सेक्स में जाने वाले हैं, ये जाने वाले हैं, और जिसको जाना है वो खुद का खुद लेके आएगा। आपके दरवाजे में क्यों खड़ा रह रहे हैं, हमारे उत्सव को बदनाम कर रहे हैं। तो मारामारी भी हो सकती है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि संयोजकों के पास सर आजकल वो बाउंसर रहते हैं जी। अभी दांडिया पहले जैसा नहीं रहा सर, कम से कम आप किसी भी दांडिया में जाएंगे 25-30 बाउंसर होते हैं, लेडीज़ बाउंसर होते हैं, जेंट्स बाउंसर होते हैं, और लोगों को वो ये करते रहते हैं, प्रोटेक्शन। तो वो शायद हो सकता है कि कहीं मारामारी भी हो जाए। इन्होंने 20 जगह का ये किया है, वो 20 जगह कौन से मैं आज बताना इसलिए नहीं चाहता हूँ क्योंकि उसमें कई बड़े नेताओं के गरबा हैं। तो वहाँ पे तो मारामारी होने वाली है। जहाँ पे मारामारी होगी उसका रिपोर्ट अपने को कल या परसों तक मिल जाएगा, या पुलिस रिपोर्ट में भी आ जाएगा कि ऐसे ऐसे कंडोम बांटते हुए मिले और उनको संयोजकों के नहीं सर, ये मारा। उत्सव की तरह होना चाहिए जैसे हाँ होना चाहिए, मगर कैसे है ना कि ये अभी क्या है ना, धार्मिक में कार्मिक और कार्मिक में कामुकता, ये ऐसा घुस गया है। और एक ने तो मुझे उल्टा सुना है, बोला कि 4 पुरुषार्थ जो होते हैं उसके बारे में धर्म में, अपने धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो बोले उसमें ये काम जो है वो भी एक पुरुषार्थ है। तो पुरुषार्थ हम बजाने जाते हैं तो आप क्यों हमारी बैंड बजाते हैं, ऐसा भी एक ने मुझे मैसेज डाला था। तो वट एवर इट इज़, एक बहुत कंट्रोवर्शियल ऐसा डिसीजन ये प्रमोद जी यादव के ऑर्गेनाइजेशन एंटी एड्स ऑर्गेनाइजेशन ने लिया है। अब देखते हैं उसका उनको रिस्पांस कैसे मिलता है और उनको कितना भुगतना भी पड़ता है, वो भी देखने को मिलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद सत्य जी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि देवी का जो गरबा उत्सव के दौरान जो है कुछ दूसरे उत्सव न हो जाए और उसको प्रोटेक्शन करने के लिए कुछ लोग तैयार भी हैं कि उसको और भी आगे सुरक्षा के हिसाब से और भी आगे उसको सुरक्षित करना चाहते हैं। लेकिन जो उत्सव है उत्सव की तरह होना चाहिए, भगवान का उत्सव, देवी का उत्सव, देवी का उत्सव ही होना चाहिए। हम भगवान से यही प्रार्थना करें धर्म का उत्सव है, धर्म की तरह पालन किया जाए। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स पे लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।